बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये घटना चक्र 2022 यानी कि पूर्वावलोकन से लिया गया प्रश्न है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नों को। इसमें ये सारे जो प्रश्न हुए हैं, ये अधिकांश प्रश्न जो है ये पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े हुए हैं, यानी कि बीपीएससी हो गया, उत्तर प्रदेश लोक प्रशासन कमीशन हो गया, एमपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, उत्तर प्रदेश, मैंने कहा अभी, ठीक है। तो इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट्स है। तो आप लोग प्रश्नों को देखिए, मैं आपको इसके साथ साथ जो भी सब्जेक्टिव होगा, जो भी इम्पोर्टेंट होगा, मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है। तो हम लोग प्रश्न पर चलते हैं हम सीधे। इसमें करीब 150 प्रश्न हैं, नहीं 120-130 प्रश्न हैं। तो आज हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे, कल फिर 50 प्रश्न, ठीक है। क्योंकि एक साथ अगर 120 प्रश्न करवाने चलते हैं तो लगभग 1.5-2 घंटा वक्त लग जाएगा ना। तो धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं ना। तो पहला प्रश्न ये है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। यहाँ देखिए, उनकी माता जो है माया देवी कोलिय गणराज्य कोलिय गणराज्य यानी कोलिय वंश की कन्या थी, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। जो गृह त्याग का जो वर्ड जो है उसको क्या कहा जाता था, उसको महावीर निष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है, तो मैंने कहा अभी उनका क्या गृह त्याग है ना। ये उत्तर प्रदेश में आ चुका है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी, तो मैंने बताया अभी कोलिया वंश की थी। बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, है ना, लुम्बिनी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है। देखिए, बुद्ध का दूसरा नाम क्या हो सकता है बताइए आप। देखिए, ये जो प्रक्षण है ना, प्रक्षण शंकराचार्य जी का नाम है, ठीक है। प्रक्षण बुद्ध कहा जाता था शंकराचार्य जी को, है ना, शंकराचार्य जी को प्रक्षण बुद्ध कहा जाता था। गुड़ाकोश, ये आंसर नहीं होगा, मिहिर भी आंसर नहीं होगा, प्रात भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसका हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव इसका। तो उन्हें शाक्य मुनि, तथागत आदि के नाम से जाना जाता था। शंकराचार्य जी को जो है प्रक्षण बुद्ध कहा जाता था, यानी कि छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि कोई भी आंसर नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। किसमें था वो तो होता है, बताइए। देखिए, कौन से राजवंश के अभिलेख में परंपरा मतलब इसका समर्थन होता है कि लुम्बिनी जो है शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो ये मौर्य राजवंश के अभिलेख में दिखता है, ठीक है। यानी कि जो रुम्मनदेही अभिलेख है उससे ये सूचना मिलती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बताइए, अभी मैंने कहा ना, क्या बताइए, अभी मैं बताया ना कि रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख, ठीक है, रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी से हुआ है। बताइए, ये राजा अशोक, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। बताइए। देखिए, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, है ना। यहाँ पर देख लीजिए कुछ है। उनके शरीर त्याग दिया, शरीर त्याग को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। और महाविष्क्रमण किसको कहा जाता है, गृह त्याग को, ठीक है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था, वह राज्य कौन सा था, तो वो मल्ल था, मल्ल राज्य था, ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था, गणतंत्र कौन सा था बताइए, वो गणतंत्र भी मल्लो था, मल्ल, ठीक है। मल्ल मैंने बताया, तो गणतंत्र भी क्या था, मल्ल था। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था, बताइए, किस स्थान पर। मैंने कहा ना कि निर्वाण कहाँ पर हुआ था, कुशीनारा नहीं होगा, लुम्बिनी भी नहीं होगा, श्रावस्ती भी नहीं होगा, सारनाथ भी नहीं होगा। एक्चुअली में इसका आंसर होना चाहिए था बोध गया, इसका आंसर होगा। ये सब में से कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये क्रॉस मार्क कर दिया गया ना, तो देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर क्या होगा। बुद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना जाता है गया है, जो कि बौद्ध ज्ञान में प्राप्त होता है। निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति, हाँ, ये क्या होगा, बौद्ध ज्ञान में होगा, ठीक है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, तो कुशीनगर में अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में अवस्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? कौन कौन सा है जिसका संबंध किसके था? बुद्ध से था। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा बताइए? देखिए गांधार नहीं होगा। गांधार कहाँ है? गांधार अफगानिस्तान में है, ठीक है। और अफगानिस्तान से बुद्ध का कोई संबंध नहीं है, जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो अगर ये हट गया तो ये हट गया और ये हट गया। अब देखिए अवंती, अवंती से भी कोई मतलब नहीं है, बुद्ध के जीवन से अवंती का कोई मतलब नहीं था, तो यानी कि ये भी हट गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौशल और मगध। मगध तो होगा ही, ठीक है, बिहार है, तो इसका आंसर थीसी हो जाएगा। कौशल और मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था, है ना। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम व्यक्ति का बात पूछा जा रहा है, वो कौन था? देखिए सुबुद्ध था, सुबुद्ध था, ठीक है, सुबुद्ध था। यह शुकर माधव भोज सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे, फिर वे पावा से कुछ लेकर चले गए और यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, ठीक है। शुकर माधव, सुअर का मांस, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? बताइए कौन सा अंतिम था? अभी मैंने कहा ना, सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बताइए क्या होगा सर? वैशाली, वैशाली में अंतिम वर्षा ऋतु उन्होंने बिताया था, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा, देखिए निर्वाण का अवधारणा का बात किया जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। निर्वाण मतलब होता है तृष्णा रूपी, जो जैसे कि किसी इंसान में जो लालच होता है, लालच तृष्णा होता है, तृष्णा रूपी अग्नि का समन, जो इंसान के मन में जो लालच होता है, किसी के प्रति वासना होता है, उस वासना को अग्नि में समन करना, वही निर्वाण कहा जाता है ना। देखिए बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग सब कुछ संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है निर्वाण प्राप्ति करने के पश्चात, है ना। अलार कलाम कौन थे? बताइए कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे अलार कलाम, ठीक है। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की थी, किंतु इससे वो संतुष्ट नहीं थे। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो वो सारनाथ होगा, ठीक है। अब लोग देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों का पहला उपदेश दिया था। इसी प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वही सारनाथ होगा, ठीक। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? सारनाथ में प्रथम प्रवचन बौद्ध महात्मा बुद्ध ने दिया था, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? ठीक है, सारनाथ ने जो पहला उपदेश दिया था, पहला प्रथम उपदेश दिया था, इसी उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन क्या था सारनाथ में? अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है ना, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। देखिए यूपी लोअर में आया हुआ है, लोअर में आया हुआ है, बीपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे बताइए? श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था, है ना। और अभी मैंने एक प्रश्न पूछा था ना कि अंतिम उनका वर्षा ऋतु कहाँ पर बिता था? तो वो वैशाली बिता था, वैशाली में, ठीक है। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ? तो वो श्रावस्ती में। 27 देखते हैं हम लोग। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? कौशाम्बी जो वो आए थे किसके राज्यकाल में? तो वो उदयन के राज्यकाल में वो आए थे। ये 2010 का प्रश्न है, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा किया गया था। इसको हम लोग थोड़ा देख लीजिए अच्छी तरह से। प्रथम बौद्ध संगीति पहले देख लीजिए, राजगिरी में हुआ था, राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था, पहली बात है। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ये आ सकता है, बीपीएससी में बराबर ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है।
इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था और इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। ये बुद्ध के मृत्यु के पश्चात की बात है, ठीक है। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था। उन्हें सूत पिटक और विनय पिटक नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया था। किसमें विभाजित किया गया था? तो प्रथम बौद्ध परिषद यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति में ही सूत पिटक और विनय पिटक को विभाजित किया गया था। इसी में उनके 2 शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित हुए थे। इसकी अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने और इसके शासक थे, उस समय शासक थे अजातशत्रु। कहाँ पर हुआ था? राजगिरी में हुआ था और सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, ठीक है। इतना आप लोग जान लीजिए। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्न में से किस एक ने किया था? बताइए किसने किया था? मैंने बताया अभी, महाकश्यप ने किया था। सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? आइए मैंने बताया कहाँ, बताइए। राजगिरी में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? बताइए। तो ये राजगिरी में हुआ था, ठीक है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? ये बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन है 32 नंबर है ना। यस 32 नंबर है। देखिए ये वसुमित्र ने किया था। यानी कि आपको यह याद रखना है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति हुआ था। इसके कनिष्क के काल में बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था, क्योंकि कनिष्क जो है कश्मीर के शासक थे और इस समय की जो अध्यक्षता थे ये वसुमित्र थे, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, चतुर्थ संगीति को देखिए आप लोग। कनिष्क थे उस समय, अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, ठीक है। दूसरी बात क्या है? अशोक घोष इसके उपाध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। तीसरी बात क्या है? प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर इन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया था। इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में विभाजित कर दिया गया था, है ना। किसमें किया गया था? तो ये चतुर्थ संगीति कनिष्क के काल में जो संगीति हुआ था, बौद्ध धर्म का संगीति हुआ था, वो फोर्थ, ठीक है। और फोर्थ में ही बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में विभक्त कर दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? अभी मैंने बताया, बताइए क्या होगा? कनिष्क, महायान और हीनयान, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में की गई थी। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति? तो वो कनिष्क हो जाएगा। देखिए कितना बार क्वेश्चन आ चुका है। आरओ में आ चुका है, आईएएस में भी क्वेश्चन आ चुका, आरटीएस में भी कई क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आ चुका। अब यहाँ से आपका शुरू होता है यूपीएससी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए पहला आप लोग देख लीजिए कि उपयुक्त में से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है। देखिए आपको पहली बात ये मानना पड़ेगा कि महायान बौद्ध धर्म जो है ये बोधिसत्व को मानते थे। बोधिसत्व यानी कि मूर्ति पूजा, ठीक है। तो बुद्ध में वे देव भगवान को देखते थे, यानी कि बुद्ध को वो देवता मानते थे। देवतारोपण यानी कि बुद्ध को वो देवता मानते थे। बोधिसत्व के पद पर चलना ये भी सही है। बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, ये आपने पढ़ा होगा शायद, ये बोधिसत्व का ही रूप है, ठीक है। और फिर और क्या क्या तो था, मुझे याद नहीं पड़ रहा एक्चुअली में। फिर क्या है? मूर्ति उपासना, ये मूर्तियों की उपासना करते थे और अनुष्ठान भी करते थे, ठीक है। तो महायान बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। महायान बौद्ध धर्म हम लोग जान ले थोड़ा सा। ये क्या है? हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व के आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई। यानी कि जब ये महायान बौद्ध धर्म की बात किया जा रहा है, इस समय महायान बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म का कुछ प्रभाव आ गया था। महायान बौद्ध मत में हिंदू धर्म का कुछ प्रभाव आ गया था, ठीक है। इस कारण से इसमें देवता यानी कि बुद्ध मूर्तियों की पूजा हो गया, बुद्ध को देवता माना जाने लग गया, ठीक है। ये विश्वास होना शुरू हो गया, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम
बताइए सही कालक्रम क्या होगा बताइए। देखिए मैंने बताया पहले कि पहले राजगिरी में हुआ था, ये हो जाएगा 1 नंबर। फिर वैशाली में हुआ था, जो हो जाएगा 2 नंबर। फिर पाटलिपुत्र में हुआ था, फिर कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन यानी कि कश्मीर का बात किया जा रहा है, ठीक है, कनिष्क वन है ना। तो लोग देख लीजिए यहाँ पर। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वैशाली, मैंने बताया अभी। पहला कहाँ हुआ था? पहला कहाँ हुआ था बताइए। पहला हुआ था राजगिरिया में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन यानी कि कनिष्क कश्मीर में, ठीक है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी बताइए। तृतीय बौद्ध सभा मैंने कहा अभी पाटलिपुत्र में, ठीक है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था कहाँ पर हुआ था बताइए। तो देखिए अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित किया गया था? प्रथम बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित किया गया था बताइए। प्रथम बौद्ध सभा जो है राजगीर में आयोजित किया गया था, ठीक है। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? कौन सा शासक था? तो वो था काला अशोक। काला अशोक के शासनकाल में किया गया था, ठीक है। काला अशोक सेकंड हो जाएगा, अशोक थर्ड हो जाएगा, कनिष्क फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। कनिष्क जो है फोर्थ हो जाएगा, और फर्स्ट जो है अजातशत्रु हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आनंद और रूपाली तो उसी से थे उनका, है ना। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं में संबंध 4 स्थानों का उल्लेख किया गया है, इनमें कौन सा सम्मिलित है? तो बताना है कौन कौन सा, इनका आपको इनका सुमेल करना है, सुमेल करना। अच्छा ठीक ठीक, एक सेकंड। 45 का थोड़ा छोटा कर लेते इसको तो अच्छा लगेगा, है ना। तो इसको सुमेल करना है 45 नंबर का ना। तो देखते हैं हम लोग चलते हैं। देखिए जन्म कहाँ हुआ था? अभी मैंने बताया था ना, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, जन्म हुआ था। उसके बाद बताइए 2 नंबर का ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था बताइए, बोधिया में ज्ञान प्राप्ति हुआ था, ये 2 नंबर हो जाएगा। प्रथम प्रवचन ये सारनाथ में दिया था, और निधन कहाँ हुआ था? ये कुशीनगर में हुआ था। ऐसा हो गया। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र में हुआ है? मृग सहित चक्र जो हुआ है प्रथम उपदेश का बात किया जा रहा है। मृग सहित चक्र ये प्रथम उपदेश का बात किया जा रहा है ना। देखिए बुद्ध से जुड़े कुछ धार्मिक चिन्ह हैं, इन चिन्हों को बताना है आपको, कौन कौन सा चिन्ह है, ठीक है। चिन्ह बताना आपको, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा। एक सेकंड, यस। तो हम लोग देखते हैं। देखिए जन्म के लिए क्या था? देख जन्म के लिए कमल था, आपको याद होना चाहिए। जन्म के लिए उनको कमल चिन्ह से, कमल प्रतीक से माना जाता है, तो इसका ए हो जाएगा पहला। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन हो गए, तो आपको पता होना चाहिए। महाबोधि ये बोधि वृक्ष है। अब ये अगर आप लोग गया जाइएगा तो गया से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है ना, बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो आज तक ये तीसरी पीढ़ी का है, ठीक है। तीसरी पीढ़ी का बौद्ध वृक्ष है। करीब 2600 वर्ष पूर्व लगाया गया था अशोक के द्वारा, है ना, तब से ये है, ठीक है। तो मैंने देखा हुआ इसलिए पता है मुझे, मेरे पास उसका महाबोधि वृक्ष का जो है वो ये भी है मेरे पास, उसका लीव्स यानी कि पत्ता भी है मेरे पास उसका है। सो त्याग जो है घोड़ा को है, यानी कि घोड़े, उनका घोड़ा का नाम चन्ना था, नहीं चन्ना सारथी था वगैरह, मुझे लगता है, याद नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। तो जो भी है, तो घोड़ा के साथ वो निकल गया था, अपना घर त्याग कर दिया था, ठीक है। तो हम लोग देख लीजिए गृह त्याग जो है घोड़ा है ना। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो ये क्या है? कंगयूपा संप्रदाय का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए कौन सा सही है देख लेते हैं हम लोग यहाँ से, एक सेकंड। देखिए उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बताइए कौन सा सही है कौन सा सही नहीं, आप खुद बताइए इसमें से इसका आंसर क्या होगा। अफकोर्स हुआ था ना, उन्होंने बौद्ध ज्ञान में ज्ञान प्राप्ति किया था, हाँ। वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, हाँ, वैदिक धर्म को उन्होंने अस्वीकार किया था, क्योंकि वैदिक धर्म में जो है बलि प्रथा वगैरह हो रहा था, ठीक है, उन्हें अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, हाँ ये भी सही है। नहीं एक सेकंड, अस्वीकार किया था, हाँ ये अस्वीकार किया, सही है, ये सही होना चाहिए, ये गलत नहीं है।
अस्वीकार किया था, हाँ सही, अस्वीकार किया था। और आर्य सत्य का प्रचार क्या था, ये भी सही है, तो इसका आंसर D1 जो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर, कहाँ, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। तो 50 का क्वेश्चन हो गया। और करीब मुझे लगता है कि 60-65 क्वेश्चन है, ये हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर अच्छा लग रहा हो तो फिर लाइक और शेयर और जो भी है कमेंट वगैरह कीजिए, ठीक है। थैंक यू।